जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर को करने वाले हैं, जो कि 24 अप्रैल 2023 को हुआ था। ठीक है, ये पेपर जो है मेमोरी पे आधारित है, अर्थात आप कह सकते हैं जो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया उसके आधार पर ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और यदि आपको अग्निवीर ट्रेडमेंट के मॉक टेस्ट देने हैं ऑनलाइन वाला, तो वो फ्री में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके लिंक को ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7979946092। ठीक है, वहां पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ये आप तय कर पाएंगे खुद से कि आप एग्जाम निकालने के लायक हैं या नहीं। ठीक है, बाकी आज के इस वीडियोस में मैं आपको 50 प्रश्न कराऊंगा जो पूछे गए थे, और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सेक्शन जो है जीके का है, और उसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हीराकुंड डैम इज इन विच स्टेट? हीराकुंड बांध जो है वह किस राज्य में है? देखिए, हीराकुंड बांध जो है वह ओडिशा में है, ओडिशा कहते हैं आप इसको। ठीक है, और यह वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, जो कि वर्ष 1948 में बनना शुरू हुआ था और 1957 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या क्या होगा? इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लड कंट्रोल। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो कि इसके थ्रू किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फर्स्ट का डी हो जाएगा, ओडिशा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सेकेंड प्रश्न दिया गया है, हु इज द करेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2023? 2023 में भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये बताना है। देखिए, इन सभी चार ऑप्शन में से डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, ये थे वर्ष 2023 के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न आपका दिया गया है, वेयर इज द महापरिनिर्वाण टेम्पल लोकेटेड? महापरिवान मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, महापरिवान मंदिर जो है यह आपके कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कुशीनगर यूपी में पड़ता है। ठीक है, और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यह बौद्ध का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, और यहाँ पर 6.10 मीटर लॉन्ग जो है बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल? जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए, जब एसिड जो है, एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? तो आपका साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है ना, H2 गैस बनता है। तो H2 यहाँ पर ए में दिया गया है, तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, आपका पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है? पांचवा प्रश्न है, विच रिलीजन डज प्रीस्ट बिलोंग टू? पुजारी, पृष्ठ मतलब क्या होता है? पुजारी। और पुजारी किस धर्म से संबंधित हैं? तो पुजारी जो हैं वह आपके हिंदू धर्म से संबंधित हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 5 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। छठा आपका दिया गया है, इन द ईयर 2000 डैश स्टेट वाज कर्व्ड आउट फ्रॉम उत्तर प्रदेश? वर्ष 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बन गया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना था। 9 नवंबर की बात है, 9 नवंबर 2000 की बात है। उस दिन उत्तराखंड जो है वह यूपी से अलग हुआ था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 6 का बी हो जाएगा, और यह अलग होकर 27th स्टेट बना था। ठीक है, 27वां स्टेट था जो कि फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो उत्तर हो गया आपका 6 का बी। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है? सातवां है, वेन वाज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS
अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। चीफ ऑफ जस्टिस स्टाफ की पहली बार नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए इसकी नियुक्ति जो है वह 31 दिसंबर 2019 को की गई थी, ठीक है। और उसके बाद 1 जनवरी 2020 से इस पद पर कौन आए थे? जनरल बिपिन रावत, ठीक है। और बिपिन रावत की जो मौत है वह आपके हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर आपका डी हो जाएगा, 2019, ठीक है ना। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका आठवां प्रश्न क्या दिया गया है। आठवां प्रश्न है, हु इज द एक्सो ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा के जो पादेन सभापति होते हैं वह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि यहां पर बी में दिया गया है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 8 का बी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसी में डिप्टी चेयरमैन कौन होंगे? तो डिप्टी चेयरमैन जो होंगे वह राज्यसभा के मेंबर हुआ करेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? ये दोनों पूछा गया है, एक बार तो ये आ गया एक्सो ऑफिशियो चेयरमैन, और एक बार पूछा गया था क्या? डिप्टी चेयरमैन के बारे में। तो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वह राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर ना? चलिए आगे बढ़े अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ आपका दिया गया है, इन विच स्टेट इज द खम्फाती ट्रिबल फाउंड? खम्पाती जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखिए खम्पाती जनजाति जो है यह मूल तौर पर जो है अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको असम में भी पाए जाते हैं, लेकिन आपका उत्तर जो होगा वह बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपके भारत में नामासाई और चालांग जिले, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां पाए जाते हैं। और असम के आपके लखीमपुर जिले हो गए, या फिर तिनसुकिया गांव हो गया, वहां भी पाए जाते हैं, और फिर चाइना में पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़े। 10वां आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस डायमंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? तो देखिए हीरे का जो उत्पादन करता है वह है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पन्ना नामक जगह, ठीक है, पन्ना नामक एक जगह है, वहीं हीरे का उत्पादन होता है। और यहाँ का जो हीरा है वह 77.72 कैरेट का होता है, ठीक है, ओके। और इसी वजह से वर्ष 2021 में इस शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? द सिटी ऑफ डायमंड। क्या रख दिया गया? द सिटी ऑफ डायमंड, ठीक है, ये नाम रख दिया गया। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब। 11वां आपका दिया गया है, राजाजी नेशनल पार्क इज इन डैश स्टेट? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य में है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके उत्तराखंड में है, और यह आपका टाइगर रिजर्व है। एक तो इसको नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है और टाइगर रिजर्व के भी रूप में जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, ठीक है। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब आपका 12वां दिया गया है, वेयर इज कुंभलगढ़ फोर्ट लोकेटेड? कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? देखिए कुंभलगढ़ किला जो है यह आपके उदयपुर में है, और यह मेवाड़ के समय का किला है, ठीक है, जो कि अरावली के पहाड़ी पर स्थित है, और यह 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था, 15 सेंचुरी में, ठीक है। कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ये आपके राजस्थान स्टेट में है, ठीक है। 12 का ए हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अब देखिए आपका 13 क्या दिया गया है। 13 है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द सोलर ब्रीफकेस फॉर रिमोट एरियाज? किस भारतीय राज्य ने दूर दराज के क्षेत्रों के लिए सौर ब्रीफकेस लॉन्च किया है? देखिए यह जो लॉन्च किया गया है वह आपको केदारनाथ के, ठीक है, और केदारनाथ कहां पड़ता है? उत्तराखंड, ठीक है। केदारनाथ धाम में यह लॉन्च किया गया है सोलर ब्रीफकेस, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा?
उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए आपके डी में दिया गया है। क्यों लॉन्च किया गया? वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी पड़ जाती है, तो लाइट्स के लिए आपको सोलर ब्रीफकेस लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, आप व्हाट्सएप करेंगे, जो भी दिक्कतें हैं वो लिख देंगे, उस पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCRA? FCRA का पूर्ण रूप क्या है? FCRA का मतलब हो जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यहां पर आप समझ रहे होंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? यदि कोई विदेशी हमारे भारत में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, चाहे वह एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वह रिलीजन के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है, तो वर्ष 1976 में एक लॉ बनाया गया था, और वह लॉ जो है थोड़ा मॉडिफाई किया गया। कब? 2010 में। तब से यह पॉपुलर हो गया। ठीक है, इसको मॉडिफाई करके यह कहा गया कि जितने भी एनजीओ हैं, यदि वह विदेशों से पैसा एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें FCRA के अंतर्गत आना होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये देखिए ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब 15वां आपको दिया गया है, हु इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ DRDO एज ऑफ 2023? वर्तमान 2023 तक DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए 2023 तक जो है DRDO के अध्यक्ष, या फिर अभी भी कह लीजिए वही हैं, वो हैं आपके डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर समीर वी कामत आपके ए में दिया गया है, तो 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 26 अगस्त 2022 से पद संभाला है और अभी तक कार्यरत हैं। ठीक है, अभी तक कहने का मतलब है 2025 तक मैं बता रहा हूं, उसके आगे यदि आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जीके यहां पर समाप्त हो गया। ओके दोस्तों, यदि आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप studyupdates.com पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आप जो है अग्निवीर के सेक्शन में चले जाएंगे। फिर अग्निवीर के सेक्शन में जाने के बाद आपको सभी कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर यदि आप ट्रेडमिन का चाहते हैं तो ट्रेडमिन में चले जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको ट्रेडमिन का सारा जितना सेट अपलोड किया गया है वो सब यहाँ पर चलाएगा। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, PDF डाउनलोड करने का ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, आपको PDF खुल के इस प्रकार से आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यदि फोन में खोलते हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। और यदि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट के भी लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, मॉक टेस्ट के पेज पर चले जाएंगे, और ये देखिए आपका पूरा मॉक टेस्ट दिया गया है। ठीक है, आप इसको सबमिट करके लास्ट में देखिए नीचे में एक बटन होगा, जहां पर सबमिट करेंगे, और इसमें से यदि एक भी सही होगा तो वो हमें बता देगा कि हमारा कितना सही हुआ। मैंने फिनिश पे क्लिक किया, और फिनिश पे क्लिक करते ही यह ऊपर आ गया, और मैंने 50 में से 0 प्रश्न सही किए। ठीक है, तो जितने आपके सही होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, और कुल 50 प्रश्न हैं, कितने परसेंट हुए वो आपको बता देगा। तो इस प्रकार से आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप studyupdates.com पे जाएंगे, जैसे मैंने बताया है वैसे जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब आपका अगला सेक्शन जो है वह जनरल साइंस का है, सामान्य विज्ञान का। और सामान्य विज्ञान में देखिए आपका पहला प्रश्न दिया गया है, विच एसिड इज फाउंड इन टमाटो? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए टमाटर में वैसे बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं, कुल 10 प्रकार के अम्ल हैं जो टमाटर में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य क्या है? तो मुख्य आपका ऑक्सेलिक अम्ल है। ठीक है, वैसे आपका साइट्रिक भी है, एस्कर्बिक भी है, मैलिक भी है, ये सब पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड जो है यह इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, और यह विटामिन सी का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब 17 आपको दिया गया है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कलर्स? सफेद प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो देखिए एक सफेद प्रकाश जो होता है
वह 7 रंगों का बना होता है। जब एक व्हाइट लाइट को आप एक प्रिज्म से पास करोगे, एक सिंगल लाइट को, तो प्रिज्म से पास करने के बाद वह 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है और यह आपका वैन या पिनाला कहलाता है। रिव्जियो, ठीक है। VIBGYOR, ठीक है। एक व्हाइट लाइट 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि एक सफेद प्रकाश जो है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 18 दिया गया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की जो एसआई इकाई है वह केल्विन है और केल्विन यहां पर आपको सी में दिया गया है, ठीक है। उत्तर क्या हो गया? 18 का उत्तर आपका सी हो गया। क्लियर पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपको दिया गया है, इन विच ऑर्गन डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो देखिए मानव शरीर में जो है पाचन क्रिया का अधिकांश भाग जो होता है वह आपके छोटे आंत में होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है। तो 17 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपको दिया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? देखिए लोहे में क्या होता है, लोहे की जो परत होती है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीडेशन हो जाता है। वही ऑक्सीडेशन जो है क्या कहलाता है? कोरेजन कहलाता है, संक्षारण, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो सतह होती है वह भूरी पड़ जाती है, ब्राउन कलर की। ऑक्सीडेशन की वजह से यह ब्राउन पड़ जाती है, वही कहलाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े। अब 21 आपका दिया गया है, द सब्सटेंस दैट काउजेज द मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन इज। डैश वह पदार्थ है जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारक है या कारण है। तो देखिए यह है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 जो है यह एक टॉक्सिक गैस है। जैसे आप माचिस जलाते हैं ना, तो उस समय जो जलता है और जो गंध देता है वह SO2 की वजह से देता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यह आपका सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 आपको दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर ग्राम इज मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम होती है? क्या क्या दिया गया है? घी, एग, सुगर, फिश। इन सभी में देखिए यहां पर जो सुगर है, चीनी, चीनी में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की बात करें ना, तो चीनी सबसे टॉप आता है। चीनी में 99% आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चीनी के बाद आपका शक्कर, फिर चावल, फिर खजूर, फिर गेहूं का आटा, अरहर दाल, आलू, भैंस का दूध, गाय का दूध, ठीक है। इस प्रकार से वो आते हैं, समझ गए? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, सुगर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन से बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? देखिए इसमें जो है आपका राइजोपस, राइजोपस जो है इसमें आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें पढ़े होंगे ना। तो न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से यहाँ पर क्या होता है? प्रजनन होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा, राइजोपस, ठीक है। तो 23 का उत्तर डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब 24 आपको दिया गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ रस्ट यूजुअली फॉर्म्ड ऑन सिल्वर व्हेन इट इज केप्ट इन ओपन। खुले में जब चांदी को रख देते हैं तो आमतौर पर एक रंग उसके ऊपर जम जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि जंग लग गया या फिर रंग लग गया। तो वो जो रंग होता है कैसा होता है? वो रंग आपका काला होता है, ठीक है। वैसे चांदी में रस्टिंग नहीं होती है, लेकिन वह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से काला पड़ जाता है, ठीक है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 25 आपका दिया गया है,
Which gas is flushed in a bag of chips to prevent the chips from the getting oxidized? चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस डाली जाती है, बताइए। तो चिप्स का जो बैग है उसमें नाइट्रोजन गैस भर के दिया जाता है ताकि ऑक्सीडाइज ना हो और ये जल्दी खराब ना हो, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। यहां पर कहां दिया गया है? बी में। 25 का उत्तर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय वायरस? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वायरस की वजह से नहीं है? यहां पर जो आपको दिया गया है पोलियो, यह वायरस से होता है। एड्स वायरस से होता है। कंजुगेटिव्स आंख आना, इसमें क्या होता है कि एक झिल्ली आ जाती है। हमारी जो पपली होती है, आंख की जो पपली होती है, पलक, जिसको कि आप नेत्रलोलक कहते हैं, इसके ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली आ जाती है और वह सूजन की वजह से लाल हो जाती है, ठीक है। बाकी प्लीक जो दिया गया है वह भी वायरस के कारण होता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर ऑलवेज फॉर्म्स द इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण हमेशा वस्तुओं से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बताइए। तो इसमें आपका जो आ जाएगा वह आ जाएगा कन्वेक्स मिरर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 27 का ए हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। 28 आपका दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या है? तो प्रकाश तीव्रता की जो इकाई है वह कैंडेला में मीजर की जाती है, ठीक है। यहां पर आपको सी में दिया गया है तो 28 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 आपको दिया गया है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल किसमें मौजूद होता है? तो यह आपके पत्तों में पाया जाता है। तो पत्ते किसमें होते हैं? प्लांट्स में, पौधों में। उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 30 और यह आखिरी प्रश्न होगा। क्या है यह? नॉइज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ साउंड इज एग्जिस्ट टू डैश। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब ध्वनि की तीव्रता 65 डीबी से बढ़ जाता है, ठीक है। 65 डीबी से बढ़ जाएगा तो वह प्रदूषित कहलाता है। तो 40 टू 65 डीबी, ठीक है। यदि इससे ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या हो गया? 30 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइंस यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सेक्शन जो है वह जनरल इंटेलिजेंस का है और ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम द टॉप इज 15। देखिए, क्लास में कुल 45 विद्यार्थी हैं। इन 45 विद्यार्थी में से यदि बातचीत की जाए तो ऊपर से जो है इसका रैंक 15वां है, 15th है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है देन रैंक ऑफ द आयुष फ्रॉम द बॉटम इज। तो आयुष का नीचे से रैंक क्या होगा? तो नीचे से रैंक के लिए 45 माइनस 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 31 हो जाएगा। क्योंकि जब आप नीचे से गिनेंगे इसको तो आपने क्या किया? 15 घटाया, ठीक है। तो यह आपके 16वें स्थान पे आएगा। प्लस 1 कीजिए तो यहां पर आ गया। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 31 का सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 आपको दिया गया है, इफ मल्टीप्लीकेशन इज रिप्लेस विथ डिवीजन, डिवीजन इज रिप्लेस विथ प्लस, प्लस इज रिप्लेस विथ मल्टीप्लीकेशन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और उसमें कह रहा है कि जो प्लस का स्थान है, प्लस का स्थान बदलकर क्या कर दिया गया? गुना कर दिया गया, ठीक है। और भाग का स्थान बदल के क्या कर दिया गया? भाग का स्थान बदल करके प्लस कर दिया गया, ठीक है। और प्लस का गुना कर दिया गया और गुना का भाग कर दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा बताइए? 250 इंटू 75 प्लस 25 इंटू 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएंगे 18750 और ये आपके हो जाएंगे 225। इनको ऐड कर दो, 18975 हो जाएंगे। कहाँ दिए गए हैं? 18975 आपके बी में दिए गए हैं। तो 32 का उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट?
कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 देख लीजिए क्या दिया गया है। ओह, बहुत ही अच्छा प्रश्न। और इसमें दिया गया है राहुल वॉज गोइंग home from his school. He first moved 3 kilometers southward and then turned into his left, moving 2 kilometers from there. And he moved to his left and walked 3 kilometers further. He turned to his left again and moved 1 kilometer to reach his home. In which direction was his home from the school? कहा जा रहा है कि राहुल जो है स्कूल से अपने घर जाता है। तो ये लीजिए आपका डायरेक्शन, ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। मानते हैं कि ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल स्कूल से चलना वह प्रारंभ करता है और स्कूल से जब चलता है तो वह दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो वो 3 किलोमीटर साउथ गया, ठीक है पहले। अब यहाँ पे ये क्या होगा इसका लेफ्ट, ये क्या होगा राइट। फिर क्या होता है लेफ्ट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट मुड़ा, 2 किलोमीटर चला लेफ्ट मुड़कर, ये इसका फिर लेफ्ट होगा, ये इसका राइट साइड हो जाएगा। फिर वहां जाकर वो क्या करता है 3 किलोमीटर मुड़ जाता है, फिर वह इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब इसका लेफ्ट ये राइट ये, फिर यहां से यह लेफ्ट मुड़ा और 1 किलोमीटर गया, ठीक है। तो बताइए यह इसका होम हो गया, घर यहां पर है, स्कूल यहां पर है, ठीक है। स्कूल यहां और होम यहां। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि घर उसके स्कूल से किस दिशा में है। तो उसके स्कूल से घर जो हो जाएगा वह ईस्ट की तरफ हो जाएगा। स्कूल यहां पर है और पूर्व दिशा में उसका घर है, ठीक है, ईस्ट में। उत्तर क्या हो गया, उत्तर आपका ए हो जाएगा, ईस्ट। यदि ये पूछता कि घर से स्कूल किस तरफ है तो वेस्ट होता, ठीक है। समझ गए, उत्तर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट, ठीक है। उत्तर आपका ए हो गया। पॉइंट क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। 34 दिया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एलिफेंट इज रिटन एज FNHTMGUB। हाउ इज एस्ट्रोनॉट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। कहा जा रहा है कि एलिफेंट ELEPHANT इसको कोड किया गया और ई के बदले एफ आया, एल के बदले एन आया, ई के बदले एच आया, फिर टी आया, फिर एम आया, फिर जी आया, फिर यू आया, फिर बी आया। तो आप देखो ई से एफ +1, एल से एन +2, ई से एच +3, पी से टी +4, +5, +6, +7, +8। अर्थात यहां पर क्या है, यहां पर आपको लेटर्स मूव किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार क्या करना है हमें एस्ट्रोनॉट का ASTRONAUT +1 कर दो पोजीशन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। +2 कर दो तो एस को +2 करेंगे तो क्या मिलेगा यू मिल जाएगा। फिर टी को +3 कर दो, क्या मिलेगा आपका, ये आपका डब्ल्यू मिल जाएगा। आर को +4 कर दो, क्या मिलेगा आपको वी मिल जाएगा। ओ को +5 करना, क्या आता है आपका टी आता है। एन को +6 करना, क्या आता है टी आता है। ए को +7 करना, क्या आता है एच आता है। यू को +8 करना, क्या आएगा सी आ जाएगा। और टी को +9 करना, क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। क्या बन गया बी यू डब्ल्यू वी टी टी एच सी सी। ये जोड़ना है आपको BUWVTT यहाँ पर BUV कर दिया, W नहीं है, VUWVTTHCC। उत्तर क्या हो जाएगा 34 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़िए और ये रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द एप्पल दैट हैव द पोजीशन एज देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको एप्पल दिया गया है, इस एप्पल शब्द में कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हैं। तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी डी ई, यहाँ पर आपको एक ही है, ए के बाद ई, ठीक है। तो कितने हो गए एक और दो लेटर,
ठीक है, तो 2 यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 35 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रीजनिंग यहां पर समाप्त होता है। अब मैथ के प्रश्न करेंगे। देखिए मैथ में आपके कैसे कैसे प्रश्न दिए गए हैं, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 14 डिवीजन, यहां पर सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। ठीक है, अब कर लीजिए 14 डिवाइड, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 प्लस 12 माइनस 10। ठीक है, 14 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 24 माइनस 10, क्या हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 14 इक्वल्स टू 1, आपका उत्तर निकल कर चला आएगा। 36 का उत्तर आपका डी हो गया। क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 आपको दिया गया है, इफ 45% ऑफ x इज 60:6/10 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए सबसे अच्छा प्रश्न क्या कहा गया कि x का 45% अर्थात 45/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60:6/10। तो क्या हो गया ये, x का 45/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 606, 606/10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, अब इससे ये कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 606 इंटू 10/45। ठीक है, अब काटिए, 5 9 जा 5 2 जा, ठीक है, 3 3 जा 3 2 जा 2 जा, क्या हो गया ये आपका 404/3 हो गया। काटिएगा क्या मिलेगा, 134.6666, ये बढ़ता चला जाएगा, तो इसको 134.67 कर लीजिए। देखिए दिया गया है, बिल्कुल बी में दिया गया है, 37 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े अब। 38 आपको दिया गया है, इफ 42906 K2 is divisible by 3 then the minimum value of K is। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है 42 90 6K2 को 3 से भाग लगाना है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 0 आया 0 डाल दो, 6 आया 2 जा, K आया, तो K की जगह क्या लाओगे बताओ। यहां पर देखिए 2 है, यदि हम यहां पर 1 ले आते हैं, 1 यहां पर मैंने 0 डाल दिया, फिर 2 आ गया, फिर 3 4 जा 12, कट गया, अर्थात K की जगह यदि 1 चला आएगा तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, ठीक है ना, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है इसका सम निकाल लो। क्या है, 4 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस के, कितना हो जाता है बताइए, 4 2 6 9 6 15, 15 6 21, 21 22 23, 23 जो है, 23 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, वहीं पर यदि +1 कर दें 24, तो यह 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 8 त्रिक 24 है ना, तो यहां भी आपको 1 ही दिख रहा है, यदि 1 लिख दें हम यहां पर तो काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से, यदि आप विभाजता का नियम जानते हैं तो यह नियम है कि जिस संख्या का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, जानते हैं ना। तो यहां भी 1 था और जब हमने भाग देकर किया वहां भी 1 था, उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 38 का उत्तर सी हो गया। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 6% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। यदि किसी वर्ग की भुजा 6% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। हमने माना a बराबर 100, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले
100 के आधार पर 100 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा 1 4 टाइम 0। ये आपका एरिया हो गया। जब उसके साइड में 6% की वृद्धि की गई तो 100 में यदि 6% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 106। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसके अनुसार 106 गुने 106 कितना हो जाएगा, यह आपका हो गया 11,236। कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि आपका 1,236 की हुई। 6% बढ़ाया तो 1,236 की वृद्धि हुई। तो अब हमें निकालना है कि 1236 कितना परसेंट है 10,000 का, तो निकल जाएगा ना। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1236 गुने 100 बटे में क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब इस दोनों से इसको काट दीजिए और इसमें भाग दीजिए, क्या आ जाएगा 12.36। ठीक है, कहाँ दिया गया है डी में, उत्तर क्या हो जाएगा 39 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आसानी से सॉल्व हो गया ना। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका 40 दिया गया है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर मल्टीपल ऑफ बोथ 4 and 6। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 1 से 100 तक में यदि हम लोग बातचीत करें तो कुल 8 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपको 4 से विभाजित होती है और 6 से विभाजित होती है। वो संख्याएं क्या हैं, वो संख्याएं आपके 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। अर्थात 12 का यदि आप 12 का टेबल याद कर लें तो वो सारी संख्याएं आ जाएगी इसमें। ठीक है, क्लियर ना। उत्तर क्या हो गया 40 का उत्तर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 8, जो कि यहां पर बी में दिया गया है। ठीक है, तो 40 का उत्तर बी हो गया। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 41 दिया गया है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 month एट द रेट ऑफ 12% एनुअल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज ₹2500। देखिए यहाँ पर क्या है, सब कुछ दिया गया है वार्षिक में, तो समय को वार्ष में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 4/12। टाइम बराबर क्या हो जाएगा 4 महीना बटे 12 महीना बराबर 1/3 ईयर। तो SI क्या होगा, SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इससे ये काट लीजिए, इससे ये काट लीजिए। 25 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 रुपीज निकल कर आ जाएगा। तो 41 का उत्तर सी हो गया। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्या दिया गया है 42 और यहां पर है हेप्टागोन हैव हाउ मेनी साइड्स। सप्तभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो देखिए सप्तभुज की बातचीत की गई ना, तो सप्तभुज में कुल आपके 7 भुजाएं और 7 कोण पाई जाती है। तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 आपको दिया गया है, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर will it cover in 10 minutes at a speed of 24.5 किलोमीटर पर आवर। 24.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो सबसे पहले 10 मिनट को घंटे में परिवर्तित करो, तो 10/60 कर लो, 1/6 घंटा हो गया। स्पीड आपको कितना दिया गया है, स्पीड जो है आपका वह 24.5 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी बराबर समय गुने गति, तो आपका 1/6 इंटू 24.5, ये आपका हो जाएगा 4.08 किलोमीटर। कहाँ दिया गया है आपके ए में, तो 43 का उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 आपको दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इफ द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 1:2:3। यहां पर अनुपातिक राशि यदि हम x मान लेते हैं तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा 240। ऐसा प्रश्न में कह रहा है, क्योंकि इनका जो अनुपात है उनका योग 240 है। तो ये आपके हो गए 6x बराबर 240, x बराबर क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको b वाला बताना है 2x, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 गुने 40 बराबर 80 निकल कर चला आएगा।
80 आपके सी में दिया गया है, तो 44 का उत्तर सी हो जाएगा। क्लियर ना यहां तक? आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 45 दिया गया है। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 216 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि आयत की चौड़ाई क्या होगी यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है और आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, यदि आप एक को x मानते हैं, x, और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 6, कितना हो जाएगा? यह 216 के बराबर हो जाएगा। चौड़ाई गुने लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब इसको तोड़ दो। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। ये आपका x प्लस 18, ये आपका माइनस 12, x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x माइनस 12 और x प्लस 18। तो यहाँ पर आपका x इक्वल्स टू 12 आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 18 आया, तो ये वाला आ जाएगा। और जब चौड़ाई जो है x वह 12 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? 12 प्लस 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। क्या पूछा है आपसे? आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका सी उत्तर हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़े। 46 दिया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 65 पैसा ऑफ 5 रुपीज? तो यहां पर 500 पैसे का x बाय 100% बराबर 65 है, तो x क्या हो जाएगा? 65 इंटू 100 बाय 500, इससे ये कट गया, क्या आ जाएगा? 13%। 13% आपके सी में दिया गया है, 46 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 47 देखिए क्या दिया गया है। The length of two diagonals of a square filled are 3x plus 8 and second one is 4x plus 6. Then the value of the product of 3x plus 8 and 4x plus 6 is। देखिए, दो विकर्ण दिए गए हैं, दोनों की लंबाई यहां पर दी गई है, और यह किसका विकर्ण है? वर्गाकार मैदान का। तो आप ये चीज ख्याल में रख लें कि यदि वर्गाकार मैदान है तो उसका जो विकर्ण होगा वह एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, अर्थात 3x प्लस 8 बराबर 4x प्लस 6। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 बराबर 4x माइनस 3x, तो 2 बराबर x आ गया। ठीक है, अब आप निकाल लो विकर्ण क्या हो जाएगा? 3x प्लस 8 अर्थात 3 इंटू 2 प्लस 8 बराबर 14 हो गया, या फिर ये रख लो तो 4x प्लस 6 बराबर क्या हो गया? 4 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 14 हो गया। ठीक है, 14 किसी भी शर्त में निकलना है, तो d बराबर 14 हो गया, तो इनका गुणनफल क्या होगा? d1 इंटू d2 बराबर 14 गुने 14 बराबर 196। यही तो पूछा था ना, उत्तर आपका 47 का सी हो जाएगा। कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 देखिए क्या दिया गया है। 48 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इफ एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 74 एंड 7th नंबर इज 79। कहा जा रहा है कि 6 संख्याओं का औसत जो है वह 74 है, तो 74 गुने 6 संख्याओं का योग आ गया, प्लस 7वीं संख्या 79 है और बट्टे में 7 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? यह आपका आ गया 523 बट्टे 7 इक्वल्स टू 74.714। ठीक है, तो आप इसको 74.71 ले सकते हैं। कहीं दिया गया है? बिल्कुल बी में दिया गया है। 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 7वीं संख्या जोड़ने के बाद औसत जो आएगी वह 74.71 निकल के चला आएगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 आपको दिया गया है। अ डाटा कार्ड व्हेन सोल्ड फॉर रुपीज 14,950
fetches a profit of 30%, find the cost price of the data card। कहा जा रहा है एक डाटा कार्ड जो है 14,950 रुपए में 30% लाभ पर बेचा गया, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर एस पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना आप? कर दीजिए। 14,950 बटे में क्या हो जाएगा? 30%, 130 गुने 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे इससे ये कट गया। ठीक है, और जब इसको भाग देंगे तो ये आपका 1150 इंटू 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 11,500। तो 11,500 आपको सी में दिया गया है, तो 49 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है ना? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 11,500 रुपए। ठीक है, 30% लाभ मिला तो वह 14,950 का हो गया। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न जो कि मेरे द्वारा बताया जाएगा, और उसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्या दिया गया है? द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 16th इनिंग इज 36। 16 इनिंग तक उसका औसत 36 था और वह 17वें पारी में 70 रन बनाता है। तो अब आपको इन 17 पारी का औसत बताना है। क्या हो जाएगा? 576 प्लस 70 बटे 17, क्या हो गया? 646 बटे 17 बराबर 38। 38 आपको बी में दिया गया है, तो 50 का उत्तर बी हो जाएगा। इस प्रकार से सारे प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। ठीक है, और चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये रहा आपका आज का प्रश्न। क्या दिया गया है? प्रश्न ये है, मदर टेरेसा वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर ऑफ। मदर टेरेसा को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जो आपको सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल दी जाएगी। चार्ज है 151 रुपीज। यदि आप पे करते हैं तो आपको ट्रेडमैन से जुड़ी सभी पीडीएफ्स दी जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।